जय श्री राम। 14 जनवरी एक बहुत ही विशेष दिन है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति और शक्तिला एकादशी दोनों हैं। शक्तिला एकादशी एक बहुत ही बड़ा पर्व है, साथ में मकर संक्रांति भी एक बहुत बड़ा पर्व है। जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा महासंयोग बना है। इस दिन हम ऐसा क्या स्पेशल करें कि हमारे लिए पूरा जीवन ही बहुत अच्छा हो जाए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको कौन कौन से स्तोत्र का पाठ करना है, कौन से मंत्र का पाठ करना है, किन चीज़ों का दान करना है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यदि आप उनको फॉलो करते हो तो आपके लिए पूरा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्तिला एकादशी के लिए हम क्या करें। शक्तिला एकादशी को शक्तिला एकादशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन तिल का प्रयोग 6 तरीके से किया जाता है। पहला, तिल के उपटन से नहाया जाता है। तेल में अदर जो आंवला इन सब चीज़ों को मिला के उसका उपटन बना के नहाया जाता है। दूसरा है, नहाने वाले पानी में तिल डाल के नहाया जाता है। जो भी यदि आप जहाँ भी नहाते हैं, बाल्टी से नहाते हैं, जैसे भी नहाते हैं, उसमें कुछ तिल डाल के उससे नहाइए। तीसरा है, पीने वाले जल में भी तिल का प्रयोग किया जाता है। चौथा होता है, खाने में भी तिल का प्रयोग किया जाता है। पांचवा होता है, तिल का दान किया जाता है। और छठवां होता है कि जो आप होम यज्ञ करते हैं उसमें भी तिल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 6 तरीके से तिल का उपयोग करने के चलते इसको शक्तिला एकादशी बोलते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इवन एकादशी का व्रत जो करते हैं वो भी तिल से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, तिल गुड़ से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हम किन मंत्रों को उच्चारण करें। क्योंकि एकादशी है इसलिए विष्णु भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण करना, इसका जप करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही क्योंकि इस दिन संक्रांति भी है तो आपको सूर्य के जो भी मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, इनका भी उच्चारण करना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भगवान विष्णु के आप एक और मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जो विष्णु सहस्रनाम के बराबर माना जाता है। वह है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। इसको कुछ लोग राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने इस तरह से उच्चारण करते हैं। दोनों ही सही हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दिन के समय आपको भगवान विष्णु के और सूर्य के मंत्रों का जप करना है, साथ में राम जी के भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय आपको शनिदेव के मंत्र का भी जप करना है। क्यों? क्योंकि जो मकर संक्रांति होती है इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं जो शनि की राशि है। इसलिए हमें शनि देव के मंत्रों का भी जप करना है। आप उनके भी बीज मंत्र जप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, दोनों ही मंत्र बहुत पावरफुल हैं। 108 बार आप इनको जप कर सकते हैं। ये मंत्र इस दिन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अब हम बात करेंगे कि किन स्तोत्र का हम पाठ करें। तो देखिए, एकादशी है तो उस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। वैसे भी बुधवार भी है, एकादशी भी है। बुधवार जो बुध के देवता है वो नारायण है, तो बुधवार को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ में एकादशी के दिन भी जरूर करना चाहिए। तो आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना ही करना है। साथ में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना है, क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य के लिए बहुत स्पेशल दिन है। तो यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी बहुत फायदा होगा। साथ ही आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी हैं। उनके स्तोत्र का पाठ करने से भी ये दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे स्तोत्र हैं जो मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका मैं खुद भी जप करूंगा और आपको भी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि आप करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, पुण्य आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दान की, कि हम किन चीज़ों का दान करें जिससे ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो इस दिन आपको सूर्य के भी दान करने हैं, शनि के भी दान करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आ रहे हैं तो सूर्य के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। उनका जो खरमास खत्म हुआ है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो तप कम हो गया था वो बढ़ गया है, ताप कम बढ़ गया उनका। तो आपको सूर्य के भी दान करने हैं और साथ में आपको शनि के भी दान करने हैं। सूर्य के दान आपको सुबह के समय करने हैं। आप गेहूं का, गुड़ का, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। तिल का दान करना उस दिन बहुत अच्छा है क्योंकि मकर संक्रांति है। तिल गुड़ का, क्योंकि इस बार एकादशी के चलते हम लोग खिचड़ी के दान नहीं कर सकते। आप 15 को कर सकते हैं खिचड़ी के दान, लेकिन क्योंकि चावल को स्पर्श भी नहीं किया जाता तो आप 14 तारीख को तिल का गुड़ का दान कर सकते हैं, साथ में गेहूं का दान कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन शाम के समय आपको शनिदेव के जो दान है वो करने हैं। वो है काली चीज़, काले तिल, काले उड़द, काला कपड़ा, सरसों का तेल, इन सब चीज़ों का दान आपको जरूरतमंद लोगों को करना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मकर संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ये ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस बार तो मकर संक्रांति के साथ एकादशी भी है। तो इस दिन क्या हुआ, जब तप दान आप जो भी करोगे वो कई गुना फल देगा, कई लाखों गुना फल देगा। तो आपको इस दिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना है और शाम को शनिदेव के जो भी दान है उनको भी करना है। साथ में आप हनुमान जी की भी पूजा करिए, क्योंकि यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। वैसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन इस दिन भी आपको जरूर करना है। तो मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया कि इस दिन को हम कैसे स्पेशल बनाएं। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही दान कर सकें, सही स्तोत्रों को पाठ कर सकें, सही मंत्रों को उच्चारण कर सकें।
यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जय श्री राम।